हेलो फ्रेंड्स, हिंदी वीडियो 24.com में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ हिंदी विषय का महत्वपूर्ण व्याकरण अलंकार के बारे में। फ्रेंड्स, अलंकार जो कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के लिए हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, ज़रूरी है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हमारे काम आता है। तो आज हम इस विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी रूपरेखा देखते हैं। तो हम पढ़ेंगे अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद, अलंकार के प्रकार एवं उदाहरण। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं अलंकार होता क्या है, मतलब अलंकार की परिभाषा क्या है। तो जिस प्रकार गहना एवं आभूषण स्त्रियों की शोभा बढ़ाता है, उसी प्रकार काव्य, पद्य या कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व जैसे शब्द, अर्थ, वर्ण, ये अलंकार कहलाता है। मतलब सीधे शब्दों में देखें तो काव्य, पद्य या कविता में चमत्कार उत्पन्न करने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अलंकार के भेद, कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स, अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थ अलंकार। तो शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है तो वहाँ आपका शब्द अलंकार हो जाएगा, और अर्थों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है तो वहाँ अर्थ अलंकार होगा। उसके बाद अब हम देखते हैं शब्द अलंकार के कितने प्रकार है और अर्थ अलंकार के कितने प्रकार है। तो फ्रेंड्स, शब्द अलंकार के कुल 5 प्रकार होते हैं और अर्थ अलंकार के 4 प्रकार होते हैं। शब्द अलंकार का पहला प्रकार है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है श्लेष अलंकार, तीसरा यमक अलंकार, चौथा वक्रोक्ति अलंकार, पांचवा पुनरोक्ति अलंकार। उसी प्रकार अर्थ अलंकार के देखते हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं एक एक प्रकार को। और फ्रेंड्स, ये इतना शॉर्ट और आसान शब्दों में, छोटे शब्दों में लिखा हुआ है कि आप इसको कभी नहीं भूल पाओगे। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं अनुप्रास अलंकार होता क्या है। इसमें क्या बोला जा रहा है, एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो। मतलब शब्द और वर्ण बोला जाता है ना, वर्ण मतलब केवल एक अक्षर और शब्द मतलब अक्षरों का समूह। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। ठीक है, इसमें देखिए च वर्ण की आवृत्ति हुई है तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद क्या है दूसरा, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है, श्लेष मतलब चिपका हुआ। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, एक शब्द अनेक अर्थ निकालते हैं। मतलब एक शब्द के कई सारे अर्थ रहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण देखते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पे पानी के 3 अलग अलग अर्थ है, मोती, मानुष, चून, इन सब का अलग अलग अर्थ है। अब देखते हैं हम तीसरा यमक अलंकार। ठीक है, हाँ, यमक अलंकार क्या होता है, एक ही शब्द 2 बार आए 2 अलग अर्थों के साथ। मतलब इसमें शब्द तो एक रहेगा, ठीक है, मतलब एक ही शब्द रहेगा, वो 2 बार आएगा और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग रहेगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, काली घटा का घमंड घटा। मतलब घटा का मतलब है एक जगह पे बादल और एक जगह पे मतलब है घट जाना या कम हो जाना। ठीक है, तो ये यमक अलंकार है। तो ये अनुप्रास अलंकार का भी उदाहरण है, इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि क वर्ण की आवृत्ति हुई है और घ वर्ण की भी आवृत्ति हुई है, तो इसको हम अनुप्रास अलंकार में भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप चौथा प्रकार देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार। ये क्या होता है, कहा कुछ और जाता है और अर्थ कुछ और निकलता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, को तुम है घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए। मतलब जब कोई पूछ रहा है कि तुम कौन हो, तो उधर से जवाब आता है कि हम घनश्याम हैं, मतलब कृष्ण हैं।
तो बरसों जाए, उसका मीनिंग यहाँ पे अलग निकल जा रहा है। घनश्याम मतलब यहाँ पे बादल समझा जा रहा है। तो ये वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण हो गया। उसके बाद है पांचवा प्रकार पुनरोक्ति अलंकार। इसमें क्या बोला जा रहा है, एक शब्द दो बार एक ही अर्थ के साथ आए। ठीक है, एक शब्द जब एक ही जगह पे एक ही अर्थ के साथ आए तो वहाँ पे पुनरोक्ति अलंकार होता है। जैसे पुनः पुनः मतलब क्या होता है, बार बार। ठीक है, पुनः पुनः कहत कौन है माता, कौन है तेरे लाल। ठीक है, मतलब बार बार होता है पुनः पुनः का। तो यहाँ पे एक ही शब्द आपका दो बार आया है एक ही अर्थों के साथ, तो वहाँ पुनरोक्ति अलंकार होगा। अब देखते हैं हम अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या होता है मैं बता चुकी हूँ आप सबको। अर्थों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है तो वहाँ पे अर्थालंकार होगा। इसके कितने प्रकार है, टोटल 4 प्रकार है। तो पहला प्रकार देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा का मतलब क्या होता है, तुलना करना। जब किसी चीज़ को अन्य से तुलना किया जाए तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण क्या है, पीपर पात सरिस मन डोला, मतलब मन की तुलना पीपल के पत्तों के समान हो रही है। ठीक है, रूपक अलंकार में क्या होता है, दो व्यक्ति या वस्तुओं को एक समान बता दिया जाता है। ठीक है, इसमें दो व्यक्ति या वस्तुओं को एक समान बता दिया जाता है। जैसे उदाहरण है इसका, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, चांद को खिलौना के समान या खिलौने को चांद के समान बता दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। उसके बाद क्या है, तीसरा प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें क्या होता है, जब किसी दो के बीच तुलना हो रही है तो जिसकी तुलना हो रही है उसे उपमेय कहा जाता है और जिससे तुलना हो रही है उसे उपमान कहा जाता है। यहाँ पे वही उदाहरण ले लेते हैं उपमा अलंकार का, पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है, तो पीपर पात उपमान है, मतलब जिससे तुलना की जा रही है उसको उपमान कहा जाता है, और मन जिसकी तुलना हो रही है वो उपमेय कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। उसके बाद आपका लास्ट प्रकार है अतिशयोक्ति अलंकार। इसका मतलब क्या होता है, अति मतलब क्या होता है, अति मतलब होता है अधिक हो जाना, ज़्यादा हो जाना। ठीक है, तो अतिशयोक्ति अलंकार मतलब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। किसी चीज़ का यहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि आगे तो नदी बहुत बड़ी भरी हुई है तो घोड़ा को कैसे उस पार ले जाया जाए करके राणा जी सोच रहे हैं, लेकिन उनके सोचते तक घोड़ा उस पार था। मतलब यहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। और इसी प्रकार इसके और अन्य अलंकार है, जैसे भ्रांतिमान अलंकार, विरोधाभास अलंकार, संदेह अलंकार, दीपक अलंकार। ठीक है, ये भी अलंकार के प्रकार है, बट मुख्य जो प्रकार है वो मैं आप सबको बता दी हूँ। थैंक यू। अगर वीडियो में कोई मिस्टेक हो, कोई गलती हो या बोलने का तरीका अगर गलत है, मतलब स्पीड हो रहा है या स्लो चल रहा है, तो प्लीज़ आप सब लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।